नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी जो है जस्ट आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रही हैं और हाफ ईयरली के बाद में फिर आपको एनुअल एग्ज़ाम भी देना है। तो प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। हाफ ईयरली की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली के मार्क्स जुड़ते हैं 11th वाले बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में। तो सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिएगा। मैंने जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पूरा करवा रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने विथ कॉन्सेप्ट के अच्छी तरह से सॉल्व करवा रखा है। उससे आपको बेनिफिट रहेगा और सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाते हुए तैयारी कीजिएगा। दूसरी बात है, आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन निकाल रखे मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित तरीके से कि इस टाइप का क्वेश्चन इस यूनिट में बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी। उससे उसी तरीके से मैंने जो है क्वेश्चन बना रखे। ये जो क्वेश्चन बना रखे उसमें और भी, जैसे कि ये दो कंडीशन दिख रहे हैं आपको, जैसे ये यूनिट है इसमें वस्तु 3 नंबर का तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब यहाँ पर इन क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपके 4 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन कैसे, हर एक क्वेश्चन के अथवा भी आता ना, तो उस तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें जो हाईलाइट कर रखे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने साल भर प्रिपरेशन न कर रखी हो तो अभी भी अगर आप सिर्फ हर दिन एक एक यूनिट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं हो आपके पास तो पर डे एक एक यूनिट कीजिएगा और इन यूनिट के क्वेश्चन एक अलग से कॉपी खरीदिएगा और इन यूनिट के क्वेश्चन को अलग से लिखकर याद कीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखकर तैयारी करके जाइएगा और आपका खुद का नोट्स बना हुआ रहेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा मन लगेगा पढ़ने का, बजाय उसके क्वेश्चन बैंक से या किसी गाइड से पढ़ रहे हो उससे भी। तो ये जो है सिस्टमेटिक तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा, जो भी आपके पास सहायक सामग्री हो उससे। और होगा अगर टाइम तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं खुद जो है यूनिट वाइज टाइम मिला तो सभी यूनिट के क्वेश्चन जो है मैं वापस से समझाऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट है, ये जो है एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। यूनिट वाइज है। प्रश्न बैंक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करें, जो मैंने पूरी प्रश्न बैंक विद कॉन्सेप्ट की सॉल्व करवा रखी है। आज इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये यूनिट पहली यूनिट आपके 7 नंबर की है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो 2-2 नंबर के किस टाइप के प्रश्न आएंगे, पूरा संग्रह है ये। सीमांत अभिकर्मक क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, मोल संकल्पना क्या है, स्टोक विलियन क्या है, अवोगाद्रो नियम क्या है, रासायनिक संयोग के नियमों के नाम लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, परमाणु अणु में अंतर बताइए, रासायनिक समीकरण क्या है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा लिखिए। तो ये 11 क्वेश्चन निकाले, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं यूनिट 2। स्क्रीनशॉट भी ले लेना भैया, है ना, साथ साथ में यूनिट वाइज स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने निशान लगा देना। परमाणु संरचना की बात करें तो ये यूनिट कितने नंबर की, 9 नंबर की। इसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। कुल 9 नंबर की यूनिट है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हुंड का नियम लिखिए, पाउली का अपवर्तन नियम लिखिए, अफबाउ का नियम लिखिए। हाईलाइट बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, N+L नियम, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष, मौलिक कण क्या होते हैं इनके नाम लिखिए, क्वांटम अंक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ओके, कुछ प्रश्न ये हैं और कुछ प्रश्न यहाँ पर और हैं। मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन निकाल रखे। ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूरा पैक है, तो इनमें से तो क्वेश्चन बाहर आने की संभावना बहुत कम बनेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा आपको पढ़ना हो पढ़िएगा और कम से कम ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये तो पढ़ ही लीजिएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेसिक कंप्लीट होगा और आपका बेसिक अच्छा कंप्लीट रहेगा तो आपको क्लास 12th में दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी सी गुजारिश है कि इन क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िएगा। 10वां है हाइड्रोजन परमाणु की रेखीय वर्णक्रम क्षेत्र दर्शाते हुए नामांकित आरेख बनाइए। डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। बोहर परमाणु मॉडल विस्तार से समझाते हुए कमियां लिखिए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्ष एवं कक्षक में अंतर बताइए। परमाणु क्रमांक 11, 15, 18, 24, 29 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समस्थानिक व संभारिक से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है चैप्टर 2 के। अब बात करें चैप्टर 3 में, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ये चैप्टर है 6 अंक का। इसमें 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। बस यहाँ पर प्रश्न 2 अंक का मिलेगा यहाँ इतने क्वेश्चन में से। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है,
नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश में अंतर, बेरिलियम व मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है क्यों, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में किसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है और क्यों, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले इसके। फिर बात करें यूनिट 4। ये यूनिट 4 जो है कितने नंबर की दे रखी है, टोटल 7 नंबर की। 7 नंबर में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, तो इस यूनिट को वस्तुनिष्ठ के तरीके से बहुत अच्छी तरह से करना है। 2 अंक का प्रश्न आएगा एक बस इसमें, तो सिंपल वे में, मतलब ये लेंदी यूनिट है, पूरा बेसिक इसमें है केमिस्ट्री का, लेकिन सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी वस्तुनिष्ठ। तो एक चीज और है, अब यहाँ पर आप इस चैप्टर को इस तरीके से न करें कि यार इस चैप्टर में अपने सिर्फ 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटते जाए। होगा क्या, अगर आपने इन क्वेश्चन की थ्योरी करी है, अच्छे से पढ़ा है, तो हो सकता है कि इसी थ्योरी में से आपके जो 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी बैठ जाए, तो डबल काम हो जाएगा। तो ये कब याद होंगे, जब आप इनकी थ्योरी पढ़ लोगे तो इसको याद करना और आसान होगा। तो अच्छे तरीके से नोट्स जरूर बनाइएगा, आपने बना रखा हो तो एक नोट्स और बना लेना। 9 यूनिट है आपका, एक एक दिन एक यूनिट पढ़िएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं, तो 9 दिन में 9 यूनिट फिनिश, खल्लास। चलिए, तो आबंध कोटि किसे कहते हैं, यद्यपि BH आबंध ध्रुवीय है तथा BH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, स्पष्ट कीजिए। 3-3 4-4 लाइनों के उत्तर है, ज़्यादा बड़े उत्तर नहीं है। आबंध कोण किसे कहते हैं, आबंध लंबाई किसे कहते हैं, आबंध ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनिक बंध क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हो, सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर, संकरण के नियम, sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए, H2 साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों। O2 अणु के आबंध कोटि का परिकलन कीजिए, वो डायग्राम बना के बताना इसमें, ठीक है। अब है भैया आपके पास यूनिट 5, कितने नंबर की यूनिट है, 9 नंबर की, और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो अब इस यूनिट में अपन छोटे छोटे क्वेश्चन के बजाय जो लॉन्ग आंसर है उन्हीं पर ध्यान दे। तो लॉन्ग आंसर किस टाइप के बन सकते हैं इसमें, हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है डबल से। गिब्स ऊर्जा क्या है या मुक्त ऊर्जा क्या है, एक ही बात है। तो गिब्स ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन आर टी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का भौतिक महत्व बताइए। ओके, आगे बढ़े। उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर बताइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए। सिद्ध कीजिए कि डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। बम्ब कैलोरीमीटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन कवर हो गए 5 नंबर के। ये वाले क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये यूनिट पूरी पक्की, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। साम्यावस्था वाला चैप्टर कितने नंबर का भैया, ये चैप्टर है साम्यावस्था वाला 7 नंबर का। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। तो 2 अंक का तो इसमें वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न। 3 2 5 और 2 7 अंक की यूनिट है ये। संयुग्म अम्ल व क्षार युग्म क्या है, आर्नियस की अम्ल क्षार का अवधारणा, ब्रोस्टेड लुईस, तीनों की अवधारणा याद कर लेना। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, सम आयन प्रभाव क्या है, लवण जल अपघटन क्या है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, साम्य स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। बफर विलयन क्या है, प्रकार बताइए। ली शातेली के नियम के अनुसार ताप दाब सांद्रण पर का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक साम्यावस्था से क्या समझते हो, इसे प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमण तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, विलेयता गुणनफल से क्या समझते हो। अगला चैप्टर चलते हैं, यूनिट 7, अपौपचय अभिक्रियाएं क्या है। ओके, ये वाला चैप्टर कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके जो है अक्सीकारक अपचय किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके अनुप्रयोग, निम्नलिखित यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो इस तरीके से अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ये ऑक्सीकरण संख्या की और भी एग्जांपल आप बुक्स से कर लीजिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या में तो बस ट्रिक्स होती हैं, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हो, है ना। जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हो कि इस तरीके से निकालेंगे। जैसे MnO2 की निकालना है ऑक्सीजन की, तो MnO2 में
किसकी निकालना, मैग्नीज की निकालनी, जिसकी निकालनी उसको x माना, प्लस पेन कहाँ पर, ये रहा, x प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, सिंपल है। ऐसे ही KMnO4 की निकालनी है अपने को, तो कैसे निकालेंगे, ये लिखा KMnO4, तो 1 इंटू +1, पोटेशियम की +1 होती है, जिसकी निकालनी उसकी x मानी, +4 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 1, ठीक है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, +7। मैग्नीज की यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। K2Cr2O7 में कितनी आएगी बता देता हूँ भले आपको, 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 7 दूनी 14 माइनस 2, x बराबर 12/2 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, है ना, x बराबर 12/2 प्लस 6, तो यहाँ पर +6 आएगी क्रोमियम की। ओके, H2SO7 में क्या लिखूं, हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 8 माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 8 दूनी 16, ओके, 16 माइनस 2 14, 14 है ना, 8 दूनी 16, चलिए ये लिखा 16, 16 माइनस 2, तो x बराबर जो है यहाँ पे 14/2 आएगी, 14/2 मतलब +7 आ रही है, लेकिन +6 से ज़्यादा नहीं होगी, तो इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +7 के बजाय +6 आएगी। चलिए ये है असमानुपातन अभिक्रिया क्या है, संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या में अंतर लिखिए, विद्युत अपघटनी सेल व गैल्वेनिक सेल में अंतर बताइए, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र एवं समीकरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है ये यूनिट 8 कार्बनिक रसायन, कितने नंबर की, 11 नंबर की यूनिट है भैया, और 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 2 4 5 6 7, 7 और 4 11, 4 नंबर की वस्तुनिष्ठ। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, कार्ब एनायन क्या है, संरचना बताइए। समांश व इष्मांश बंध विखंडन क्या है, क्रियाशील मूलक क्या है, प्रेरणिक प्रभाव व इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर, सजातीय श्रेणी क्या है। मेसोमेरिक प्रभाव को समझाइए, हकल का नियम लिखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रभाजी आसवन को चित्र सही समझाइए, समावयवता किसे कहते हैं, अनुनाद पर टिप्पणी लिखिए। IUPAC नाम को अच्छी तरह से कीजिएगा, उसमें IUPAC नाम के निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, या फिर कुछ IUPAC नाम दिए हुए रहेंगे उनके संरचना सूत्र लिखिए, तो IUPAC नाम की अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। IUPAC नाम में कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ भी बन सकते हैं, नियम अगर आते हैं आपको IUPAC नाम के, तो आप IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। चलिए बेटा, लास्ट यूनिट बची है आपकी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वाली चैप्टर जो है ये भी 10 नंबर का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 और 11 कितने नंबर हो रहे हैं, टोटल 21 नंबर की हो रही है। तो 3 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न है इसमें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। दूसरा है निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए, वुड अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट, कोल्बे अभिक्रिया, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटर कर रखा मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की नाइट्रीकरण हेलोजनीकरण अभिक्रियाएं लिखिए। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि समीकरण से ही समझाइए। प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की विधि सचित्र वर्णन कीजिए। मार्कोनिकॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैराफिन मतलब एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। एथेन में स्वरूपण समावयवता समझाइए। तो ये है भैया मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह, MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए है ये, और अगर दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सेम टाइप के रहते ही रहते हैं। लेकिन ये मैंने बिल्कुल MP बोर्ड का जो सिलेबस है, जो जो यूनिट हट गई है उन यूनिट को छोड़कर जो यूनिट आपके सिलेबस में है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से पूरी मेहनत लगी उसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, और सिलेक्ट करके आपके सामने पेश किए हैं। अब आपको ये करना है कि आपको जो भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं
इन क्वेश्चन को विथ नोट्स बनाना है, नोट्स से प्रिपेयर करना है, और एक नया नोट्स बना लेना अगर नहीं बनाए हो तो। ओके, नोट्स बना लेना और नोट्स में सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से लिखेगा। और जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए हैं वो प्लेलिस्ट से पूरी तरह से सभी कर लीजिएगा। आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाएगा, आपको केमिस्ट्री में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में घुसोगे, उस समय भी खुश होते हुए घुसोगे, और जब एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तब भी आप खुश होकर निकलोगे। पेपर कठिन या सरल नहीं होता, पेपर पेपर होता है। अगर आपको पेपर अच्छे से आता है तो पेपर सरल है, अगर आपको पेपर अच्छे से नहीं आता है तो पेपर वही क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आपको पेपर सरल बनाने के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न करूँ, हालांकि ये प्रश्न काफ़ी है, सफिशिएंट है। आपकी मर्जी हो तो इसके अलावा भी कुछ जो क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ और करना चाहिए, और तैयारी करना चाहिए, अपने तो 100 to 100% बनना चाहिए पूरी तरह से, तो और तैयारी कीजिएगा। लेकिन इनसे भी सफिशिएंट फर्स्ट क्लास नंबर तो आराम से आ जाएंगे, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। क्योंकि हर साल का मेरा जो है अनुभव है उस आधार पर कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो बन जाएंगे, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन हैं इनके लिए भी और वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊँ, ताकि समझ में आने के बाद आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। बाकी कुछ यूनिट के तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढकर आप जो है तैयारी कर सकते हो, देख सकते हो। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।